आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे है। पूरे जो भारत में है, जो पूरी तरह से मनाया जा रहा है। जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी को एकदम एक लौह पुरुष की तरह ये किया जाता था। हमारे साथ गिरीश महाजन जी हैं। सर, बात करना चाहेंगे सर, किस तरह से उनके बर्थडे को आप याद कर रहे हैं? आज पूरे देश में भारतीय जनता पक्ष के कार्यकर्ता, हमारे परिवार के सभी कार्यकर्ता अटल जी का जन्मदिवस धूमधाम से मना रहे हैं। अटल जी, श्रद्धेय अटल जी हमारे लिए एक आइडल थे। आपने देखा है उनका वक्तृत्व, उनका कर्तृत्व, उनका नेतृत्व, सभी बातें, एक बहुआयामी व्यक्तिमत्व अटल जी थे। मतलब जिनकी तो संकल्पना थी, जिनकी जो कल्पना थी कि अंत्योदय, जो आखिरी का जो आदमी है, जो गांव में रहता है, जो बिल्कुल आखिरी में रहता है, फिर आदिवासी हो, एससी हो, एसटी हो, शेड्यूल कास्ट हो, कोई भी हो, जो सबसे गरीब है, वहाँ तक हमें पहुँचना है। बिजली हो, घर और मकान हो, पानी की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, वहाँ तक हमें पहुँचानी है। आखिरी आदमी को केंद्र बिंदु मानकर वहाँ तक हम कैसे पहुँचे, ये अटल जी की संकल्पना थी, कल्पना थी। और वो प्रत्यक्ष में लाने के लिए 5 साल उन्होंने सरकार में थे तब काम भी किया। दुर्दैव से बाद में 2 सीट कम पड़ने के बाद हमारी सरकार नहीं आई और वो सभी योजना थोड़ी अधूरी रह गई। आज उनकी एक सबसे अच्छी कल्पना जो थी, या उन्हें जो लगता था कि भाई जो जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है, वहाँ से जहाँ अकाल पड़ता है वहाँ से पानी, रिवर लिंकिंग स्कीम, नदी जोड़ प्रकल्प, ये उनके दिमाग में से निकली हुई सबसे बहुत अच्छी कल्पना थी कि जिससे किसानों को पानी मिले। जहाँ अकाल पड़ता है, जहाँ पे बिल्कुल सूखा है, वहाँ पे पानी ले जाने की जो कल्पना थी, उसकी भी शुरुआत उन्होंने की थी। आज अटल जी और गीता का आज प्रकट दिन और माननीय भारत रत्न अटल जी का आज जयंती उत्सव है। इसलिए अटल गीता जयंती उत्सव के माध्यम से आज हमने ये कार्यक्रम किया है, जिसमें गीता का पूजन, भगवत गीता का पूजन और लोगों को देने का काम हमने किया। इस कार्यक्रम में माननीय गिरीश महाजन जी, विजय पुराणिक जी उपस्थित रहे और इस अटल जी के जन्मदिन के मौके पर आज हमने 5000 विद्यार्थियों तक पुस्तक पीढ़ी के माध्यम से, अंत्योदय प्रतिष्ठान के माध्यम से 5000 विद्यार्थियों को, इस जिला के गरीब विद्यार्थियों को पुस्तक देने का काम किया। आज कोविड के समय पर लोगों के पास पढ़ाई के लिए बुक खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। ऐसे वक्त में अगर अंत्योदय के माध्यम से जो पंडित दीनदयाल जी ने हमें सिखाया है कि आखिरी आदमी तक, आखिरी इंसान तक मदद पहुंचनी चाहिए, उस मदद की भावना से आज एक पुस्तक पीढ़ी का अनावरण हमने किया है। जिलाध्यक्ष के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के माध्यम से, अंत्योदय प्रतिष्ठान और मी मुंबई प्रतिष्ठान के माध्यम से 25,000 विद्यार्थियों तक पहुँचने का हमारा प्रयत्न होगा। भारत देश में पूरे भारत के 2 टाइम पंतप्रधान रहे भारत रत्न कैलाशवासी अटल बिहारी वाजपेयी के आज जयंती उत्सव के ऊपर हम कोटि कोटि नमन करते हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी के ये पूरे महाराष्ट्र ने, पूरे देश भर में ये कार्यक्रम आयोजित किया है। और इसी कार्यक्रम के जयंती उत्सव के निमित्त में नरेंद्र मोदी जी ने किसान मोर्चा का लाइव कार्यक्रम रखा है और किसानों के लिए जो समस्या है उनके वो खुद लाइव बात कर रहे हैं। हर देश के बंगाल, पश्चिम गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, ऐसा देश के हर जगह पे वो लाइव बात कर रहे हैं। ये हमारे माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी को ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। गीता जयंती के दिन जिन्होंने अपने जीवन में कर्मयोग का आचरण किया, जो गीता का सबसे महत्वपूर्ण योग माना जाता है, ऐसे कर्मयोग का आचरण करने वाले अटल जी की जयंती है। भगवत गीता का उच्चारण हुआ है और भारत रत्न, देश के माजी पंतप्रधान, लेखक, कवि, ऐसे बहुगुणी अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है। मैं इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से उनको नमन करता हूं। अटल जी का जो सपना था सर्व शिक्षा अभियान का, और जो मोदी जी का भी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें आगे करते, उसको ही चीज़ को आगे करते हुए आज सम्माननीय महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष प्रसाद लाड जी के द्वारा यहाँ पर गरीब बच्चों के लिए पुस्तक पेढ़ी का वितरण का आयोजन किया गया था। 5000 बच्चों को हर साल, शुरुआत में इस साल से जो किताबें हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, वो 5000 बच्चों को इनके माध्यम से आज शुरुआत हुई है। और इस जो पढ़ाई के माध्यम से बच्चों को आगे लेके जाने का और देश की मेन लाइन में अपना जो प्रमुख जो व्यवस्था है उसमें लेके आने का काम
आमदार प्रसाद लाल जी के द्वारा हुआ है। आज अटल जी की जयंती के अवसर पर ये किताबों का जो वितरण हुआ है उसके लिए मैं कार्यकर्ताओं की तरफ से भी प्रसाद लाल जी का धन्यवाद करता हूँ। अटल जी का जन्मदिन की मैं विनम्र आवेदन करके उनको शुभेच्छा देता हूँ। उन्होंने हिंदुस्तान में जो देश की प्रगति कैसी होना चाहिए ये लिखित उदाहरण उन्होंने देश में दिया है और अपना स्वर्गीय माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी जी अटल जी को मानती थी और विदेश में लेके जाती थी। अटल बिना कौन सा भी काम कार्य अपोजिट के बिना काम करती नहीं थी। ऐसे हमारे देश के पंतप्रधान अच्छा नेतृत्व करके और आम गरीबों का विकास और दलित समाज का विकास, किसानों का विकास एक नारा देकर उन्होंने हिंदुस्तान में प्रगति करने का जो कार्य किया है वो सराहनीय कार्य है। उसी के लिए जन्मदिन की मैं शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ